पाकिस्तान के काम चलाऊं पीएम अनवर उल हक काकर ने जब से कुर्सी संभाली, उनके फैसलों से पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का नया पहाड़ खड़ा हो गया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का सामना मुसीबत के पहाड़ से नहीं बल्कि तालिबान से है। उस तालिबान से जिसे ना अमेरिका हरा सका और ना ही सोवियत रूस। तालिबान पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहा है और दूसरी तरफ पीओके से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत भड़क रही है। पाकिस्तान ने सोते हुए सांप को छेड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान से सुपर पावर सोवियत संघ और अमेरिका तक नहीं जीत पाया। उस तालिबान से पाकिस्तान ने बैर मोल ले लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर चमन बॉर्डर से आया ये सबसे नया वीडियो सबूत है। जिन्ना के देश और पठानों के देश के बीच युद्ध छिड़ चुका है। दोनों तरफ से गोलियां और बम बरसना शुरू हो गए हैं और अफगान तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की उस सेना को खाक में मिला रहे हैं जो नंबर 1 होने का दावा करती फिरती है। चार अक्टूबर को शाम 4 बजे बलूचिस्तान में पाकिस्तान अफगान सीमा पर चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के फ्रेंडशिप गेट पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों की मौत हो गई और एक 12 साल का बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली बार गोलियां नहीं चली हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तालिबान की आंधी में जिन्ना लैंड की समाधि बनना तय है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर को 20 साल तक धूल चटाने के बाद हराकर भेजने वाली तालिबानी गुरिल्ला फोर्स ने अब पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। तालिबान के जनरल कई बार पहले भी कह चुके हैं कि उनका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि पाकिस्तान है। तालिबान के लड़ाके कई बार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने की भी बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार तालिबान ने कोरी धमकी नहीं दी, खूनी खेल शुरू कर दिया है। तालिबानी लड़ाके बाजवा ब्रिगेड के अफसरों को चुन चुन कर मार रहे हैं और डर के मारे पाकिस्तान की सेना और सियासत थर थर कांप रही है। बिल्कुल टहने और टूटने के कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान को आखिरी धक्का अफगानिस्तान ही देगा और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही 2 बड़े सरदार जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इन दोनों सरदारों ने मुल्क को तबाह करने की कसम खा ली है। पाकिस्तान की बर्बादी को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके ये 2 सरदार हैं पाकिस्तान के काम चलाऊ प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भले ही कार्यवाहक हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का प्रण ले लिया है। आजकल पाकिस्तान के काम चलाऊ पीएम अफगानिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। 22 सितंबर को पाकिस्तान के काम चलाऊ पीएम ने यूएन के मंच से अफगानिस्तान का मुकाबला करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में 40 साल से रह रहे 11 लाख से ज्यादा अफगानों को अवैध और घुसपैठिया बताते हुए फौरन पाकिस्तान छोड़ देने का फरमान जारी कर दिया।
अफगानिस्तान में तालिबान टेकओवर के बाद लाखों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। तब पाकिस्तान ने भी अफगान पठानों को अपना भाई बताकर उनका स्वागत किया था। लेकिन अब अचानक अफगानिस्तान के पठान पाकिस्तान की सरकार और सेना की आंखों में चुभने लगे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सभी अफगान पठानों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अफगानों को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रही है कि 1 नवंबर से पहले ही पठानों को पकड़ना और जेल में डालना शुरू कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा अफगान पठानों को तुरंत मुल्क छोड़ देने का ऑर्डर देकर पाकिस्तान के नए नए सरदार बने अनवर उल हक काकर ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। हालांकि पाकिस्तान के कार्यकारी पीएम वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे करने को कहा है। पाकिस्तान ने जब से अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने की चेतावनी दी है, तभी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तलवार तन गई है। बुरी तरह नाराज अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की सरकार से साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगान शरणार्थी पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप मुजफ्फराबाद में देख सकते हैं इस वक्त गिलानी चौक में पूरा मुजफ्फराबाद बाहर निकला है। माशाल्लाह। जब से अनवरुल हक ने पाकिस्तान के कार्यकारी पीएम की कुर्सी संभाली है, पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान एक के बाद एक पाकिस्तान के गांवों पर कब्जा करता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किए बैठा है, वहां से भी बगावत की बड़ी चिंगारी उठी है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के अलावा मीरपुर, रावलकोट और कोटली समेत पूरे पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। पहली बार पीओके की हर दुकान बंद रही, पूरे पीओके में चक्का जाम हो गया। पाकिस्तान अफगान पठानों को अवैध और घुसपैठिया कह रहा है, लेकिन मुजफ्फराबाद समेत पूरे पीओके पर अवैध कब्जे के बारे में पाकिस्तान का मुंह नहीं खुलता। लेकिन इस बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने बगावत में अपना मुंह खोल दिया है। पीओके के लोग अब साफ साफ कह रहे हैं कि या तो उन्हें उनके हक दो, नहीं तो वो हिंदुस्तान के साथ चले जाएंगे। आज पूरा पीओके गुस्से में है। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने यहाँ सिर्फ जुल्म किया है। 7 दशकों से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की संपत्ति का अंधाधुंध दोहन किया है। आधे पाकिस्तान में यहीं से बनी बिजली सप्लाई होती है, लेकिन पीओके के लोगों को अपने ही डैम से बिजली नहीं मिलती। इसीलिए पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से बेहद नाराज हैं। पीओके में सबसे बड़ी बगावत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में ही हालात अच्छे नहीं हैं। अब तक पाकिस्तान के लोग हर सदमा सह लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी सेना बहुत काबिल है। पर इस बार अफगानिस्तान की सीमा पर जिस तरह अफगान तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के आम लोग भी पूछने लगे हैं कि सेना के नंबर 1 होने के दावों का क्या हुआ।
एक तरफ पीओके में सबसे बड़ी बगावत हुई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। तालिबान के लड़ाकों की मशीन गन से निकली गोलियों से पाकिस्तानी सेना के जवान बेमौत मारे जा रहे हैं। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सेना को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक माने जाने वाला चमन बॉर्डर बंद है।